NMMSS परीक्षा की तैयारी कर रहे फिर प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की जो परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। यदि आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा है तो आप भर दीजिए, क्योंकि यह परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से बड़ी राशि की छात्रवृत्ति मिलती है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति इस परीक्षा के माध्यम से मिलती है। तो विद्यार्थियों, इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको मानसिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता के प्रश्न पत्र की तैयारी करना होती है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मानसिक योग्यता के प्रश्नों की, और उस प्रकार के प्रश्न यदि आप तैयार करते हैं तो परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आने की संभावनाएं रहती है। तो विद्यार्थियों, आइए जान लेते हैं क्या है मानसिक योग्यता के प्रश्न और किस प्रकार से उन्हें हल करते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और ये प्रश्न गत वर्ष की परीक्षाओं पर आधारित हैं जो पूछे गए हैं। सबसे पहला लिखा है कि गुप्त पद एवं संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, आपको एक गोले में कुछ संख्या दी है, उसमें 2 दिया है, उसके नीचे 256 है, प्रश्नवाचक है और 16 है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं 16 में 16 का गुणा करेंगे तो 256 आएगा, तो हमको 2 में 2 का गुणा कर देना है। तो हमारे पास जो 4 विकल्प है 8, 4, 32, 16, तो इसमें हमारा सेकंड नंबर का विकल्प सही हो गया। और बात करते हैं विद्यार्थियों, दूसरा हमारा जो प्रश्न दिया है वह दिया है, हम देखते हैं कि 3 लाइन में अंक दिए हैं 9, 3, 3 और 81। दूसरे में दिया 11, 4, 4 और 176। तीसरे में दिया 13, 7 प्रश्नवाचक और 455। विद्यार्थियों, हमको प्रश्नवाचक की जगह संख्या लाना है और उसके लिए हमारे पास विकल्प दिए हैं 3, 5, 7 और 12। विद्यार्थियों, हम समझ के करते हैं इसको कि किस प्रकार से बी वाला विकल्प सही होगा। हम देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर 9 दिया है, 9 में 3 का गुणा करेंगे 9 तिया 27, 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 81 होता है। इसी प्रकार से 11 में 4 का गुणा करेंगे 44, 44 में 4 का गुणा करेंगे 176 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 13 में 7 का गुणा करेंगे 13 7 91, और 91 में यदि हम 5 का गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा 455। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और देखते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर हमको 3 आकृतियाँ दिए रखी है और तीनों आकृतियों के कोने पर कुछ अंक दिए हैं। दिया है 17, 18, 13, 14, 19, 4, और इनके नीचे दिया है 1225, 729 और प्रश्नवाचक। यहाँ पर हमको संख्या भरना है और उसके लिए हमारे पास 4 विकल्प है विद्यार्थियों। पहला विकल्प है 639, दूसरा है 542, तीसरा है 529, चौथा है 641। आइए समझकर करते हैं कि प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या आएगी। विद्यार्थियों, यदि 17 और 18 को जोड़कर जो संख्या आती है उसमें यदि उसी संख्या का गुणा कर दें तो 1225 हो जाता है। विद्यार्थियों, 17 और 18 को यदि जोड़ा जाए तो 35 होगा, और 35 में 35 का यदि गुणा कर दिया जाए तो हमारा 1225 हो जाएगा। इसी प्रकार से 13 और 14 को जोड़ दिया जाए तो 13 और 14 हो गया आपका 27, और 27 में 27 का यदि गुणा कर दें तो हमारा 729 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी हम देखते हैं 19 और 4 23 होता है। 23 में यदि विद्यार्थियों 23 का गुणा कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा 529। तो हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। और देखते हैं विद्यार्थियों, विषम संख्या को छांटिए। विषम संख्या से मतलब यहाँ पर जो अन्य से डिफर है उसको छांटना है, डिफरेंट। अब डिफरेंट को कैसे पता करेंगे? हम देखते हैं कि पहला विकल्प दिया है 8 और 24, दूसरा विकल्प दिया है 7 और 22, तीसरा विकल्प दिया है 5 और 16, और चौथा विकल्प दिया विद्यार्थियों 14 और 43। आइए हम जो डिफर है उसको छांटते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 तिया 24 होता है, लेकिन हम देखते हैं कि 7 तिया तो 21 ही होता है। यहाँ पर हम देखते हैं 7 तिया 21 होता है, तो 7 तिया 21 और +1, तो ये हो गया आपका 22। अब इसमें देखते हैं 5 तिया 15 और +1 हो गया, तो ये हो गया आपका 16। अब इसमें देखते हैं 14 तरी 42 और +1 हो गया, तो ये हो गया 43। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि विद्यार्थियों
8 तरी 24, हमको यहाँ प्लस नहीं करना पड़ रहा है, अतः यह संख्या अन्य सबसे डिफर है, इसलिए यही हमारा आंसर है। और देखते हैं विद्यार्थियों, हमको दिया है 94, 78, 75, 60, 83, 68, 49, 34। विद्यार्थियों, मानसिक योग्यता के प्रश्नों में जिस संख्या वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें हमको रिलेशन बिठाना होता है, तभी हम उसको सही कर पाते हैं। तो देखिए कैसे रिलेशन बिठाते हैं। सबसे पहले दिया है 94, 78, 75, 60, 83, 68, 49, 34। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि 60 में 15 जोड़ते हैं तो 75 होते हैं, 34 में 15 जोड़ते हैं तो 49 होते हैं, 68 में 15 जोड़ते हैं तो 83 होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, 78 में यदि 15 जोड़ते तो 94 नहीं होते हैं, इसलिए ये विकल्प हमारा डिफर है। और देखते हैं विद्यार्थियों, हमें दिया है 48, 12, 68, 17, 99, 33, 116, 29। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि 12 चौक 48 होता है, 17 चौक 68 होता है, 29 चौक 116 होता है, लेकिन 33 चौक तो 99 नहीं होता है, इसलिए यही हमारा विकल्प है जो डिफर है। और देखते हैं विद्यार्थियों, लिखा है 49, 64, 25, 36, 100, 121, 16 और 81। इसमें हमको डिफर छांटना है, तो हमको कुछ रिलेशन बिठाना पड़ता है विद्यार्थियों। इसके लिए प्रैक्टिस जो विद्यार्थी जितनी ज़्यादा करेगा उसके उतने ही सवाल ज़्यादा सही होंगे। बात बहुत सरल है, लेकिन इसीलिए इसको मेंटल एबिलिटी कहते हैं कि इसमें बुद्धि का, दिमाग का उपयोग करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं विद्यार्थियों किस प्रकार से इसको डिफर निकालेंगे। तो हम देखते हैं विद्यार्थियों, 10 गुणित 10 100, 11 गुणित 11 121 होता है। फिर इधर चलते हैं अपन, 5 गुणित 5 25, 6 गुणित 6 36। फिर इधर चलते हैं, 7 गुणित 7 49, 8 गुणित 8 64। फिर इधर चलते हैं, 4 गुणित 4 16। और विद्यार्थियों, फिर यहाँ तो 81 आ गया है, जबकि अपना जो क्रम है वो 5 6 7 8 10 का होना चाहिए था, तो ये तो अगला क्रम आता नहीं है, इसलिए यही हमारा उत्तर है। और देखते हैं विद्यार्थियों, 72 36, 48 24, 100 50, 90 46। विद्यार्थियों, हम देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि 50 का डबल 100 हो गया है, 36 का डबल 72 हो गया है, 24 का दुगना 48 हो गया है, लेकिन 46 का दुगना तो 90 नहीं होता है, तो यही हमारा विकल्प है जो डिफर है। आइए विद्यार्थियों, थोड़ा सा चेंज हो गया है। दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों को श्रेणी दी है और उस श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए कैसे बोला है। हम देखते हैं कि श्रेणी दी है 240, 120, 60, फिर प्रश्नवाचक, फिर 15। तो विद्यार्थियों, हमको इसमें ये देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, एक संख्या का अगली संख्या से क्या रिलेशन है। हम देखते हैं 240 अगली में जाकर 120 हो गया, मतलब आधा हो गया। फिर 120 अगली में जाकर 60 हो गया, आधा हो गया। फिर 60 को यदि हम आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, तो हमारा सही विकल्प हो गया सी। और देखते हैं विद्यार्थियों, 1 3 7 13 21 और पूछा है कि प्रश्नवाचक की जगह क्या संख्या आएगी। तो विद्यार्थियों, हमको रिलेशन देखना है। 1 के बाद 3 हो गया तो 2 का अंतर हो गया, 3 के बाद 7 हो गया तो 4 का अंतर हो गया। इसी प्रकार से 7 के बाद 13 हो गया है तो 6 का अंतर हो गया। इसी प्रकार से 13 के बाद 21 हो गया है तो 8 का अंतर हो गया। पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, अगले में 8, तो अगले में हम 10 का अंतर डाल देंगे, तो ये हमारे विकल्प हो गया। डी विकल्प हमारा सही हो गया। 10 का अंतर डाल देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो विद्यार्थी, ये 10 प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगले वीडियो में हम फिर कुछ और मानसिक योग्यता के प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि करीब 8 से 10 प्रकार के मानसिक योग्यता के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन सब की हमको प्रैक्टिस करना होती है और प्रैक्टिस करने पर आपको सफलता भी मिलेगी। चैनल पर बने रहें। विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा यह वीडियो, उसके बारे में
अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें, जिससे कि और इसको सुधारा जा सके। अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद।